Hello friends, welcome to Abhyas Coaching Center. Today we are going to discuss the important topic that is digestive system of human being in human physiology. It's part 1. So let's start. Digestive system. Digestive system include gastrointestinal tract and the accessory digestive organ. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एंड सम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में. इसमें हमारी ग्लैंड्स भी आती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, जो कि हेल्प करती है डाइजेशन के लिए. Digestion involves the breakdown of food into the smaller and smaller component until they can be absorbed and assimilated into body. Digestion एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है ताकि वो हम ईजिली अब्सॉर्ब कर सके, हमारी बॉडी उसको ईजिली असिमुलेट कर सके. तो बेसिकली डाइजेशन एक प्रोसेस है इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर एंड सिंपल फॉर्म. तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम हमारा डाइजेशन करती है, और इस डाइजेशन के लिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड सम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. द जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस. तो जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एक तरह का कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है हमारे माउथ से एनएस तक में. पूरा एसोफेगस जो होता है मीन्स जीआई ट्रैक्ट होता है, जो कि उसमें सारे हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है. सो स्टार्ट. द ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड द ओरल कैविटी. कौन कौन से ऑर्गन है जो कि हमें हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन के, दैट इज़ ओरल कैविटी. इट मीन्स हम माउथ की बात करें, जब हम फूड को इनटेक करते हैं वहाँ से हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये सारे ऑर्गन्स हमारे इसके लिए हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन के लिए. जैसे कि उसके बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. नेसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और कुछ हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं लाइक टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए. इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे सारे ऑर्गन्स को. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज़ 3 स्टेजेस. जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बेसिकली हमारे 3 स्टेजेस में होती है कंप्लीट. ये 3 स्टेजेस होती है. फर्स्ट स्टेज इज सिफेलिक स्टेज, दैट इज़ इन दिस स्टेज हमारा जो केमिकली और मैकेनिकली फूड का ब्रेकडाउन होता है बाय च्यूइंग. जब हम फूड को च्यूइंग करते हैं माउथ में, तो ये जो हमारा ब्रेकडाउन होता है फूड का, दैट इज़ सिफेलिक फेज. इसमें हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो कि हमारे फूड को मॉइस्चर करता है एंड केमिकली एंड मैकेनिकली इसका ब्रेकडाउन करता है. देन गैस्ट्रिक फेस. गैस्ट्रिक फेस नाम से आप समझ सकते हैं, इसमें भी फूड का ब्रेकडाउन होता है बाय द मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. इसमें हमारा गैस्ट्रिक एसिड मिक्स होके फूड का ब्रेकडाउन करता है, मतलब फर्दर फूड विल बी ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एसिड अंटिल इट पासिस इनटू द डोडिनम. जब तक डोडिनम से क्रॉस नहीं कर जाता तो गैस्ट्रिक जूस इसके में लिए हेल्पफुल होते हैं जो कि फूड को मिक्स करते हैं और प्रॉपर उसको ब्रेक डाउन करते हैं. थर्ड फेज इज इंटेस्टिनल फेज, जो कि हमारा फूड का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल फेज. बेसिकली ये हमारा इसमें भी हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल फेज. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये आप देख सकते हैं, ये ओरल कैविटी मीन्स जब व्हेन यू इनटेक अ फूड, जब आप फूड को खाते हैं तो ये ओरल कैविटी मीन्स माउथ पे जब हम लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं. बेसिकली इसको हम बकल कैविटी का नाम भी दे सकते हैं, व्हेन द ओपनिंग ऑफ द माउथ. दिस इज अ बकल कैविटी. ये आप देख सकते हैं, ये एक फेरिंग्स है, दैट इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ नोज एंड माउथ, जहाँ से हम फूड भी इनटेक करते हैं और एयर भी हमारी पास आउट होती है. हमारी फेरिंग्स हमारा कॉमन पैसेज है नोस्ट्रियल्स का और माउथ का. तो एक बकल कैविटी से हमारा फेरिंग्स में आता है फूड. उसके बाद फेरिंग्स से फूड हमारा जाता है सीधे ईसोफेगस में. ईसोफेगस के थ्रू ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए हमारा बोलस फॉर्म में फूड हमारा एंटर करता है स्टमक में. देन स्टमक से पेनक्रियास एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. आफ्टर दैट ये हमारा फूड जितना भी वेस्टेज होता है वो पास आउट हो जाता है रैक्टम के थ्रू. तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे.
The GI tract from the esophagus to anal canal is composed of 4 लेयर। बेसिकली जो हमारा GI ट्रैक्ट होता है ये 4 लेयर से मिलके बना होता है, जिसको हम ट्यूनिक्स भी बोलते हैं। मीन्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गट जो होती है उसमें हमारे 4 तरह की लेयर्स होती हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे। ईच ट्यूनिक कंटेन अ डोमिनेंट टिश्यू टाइप दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है डाइजेशन के लिए। द 4 ट्यूनिक्स ऑफ GI ट्रैक्ट फ्रॉम इनसाइड आर, मतलब इनसाइड से हम अंदर से बात करेंगे। जो लेयर्स होती है सबसे इनसाइड इनर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। इन दिस मेम्ब्रेन द लेयर इज सिक्रेट इन दिस लेयर सिक्रिएट अ म्यूकस। इसमें हमारा म्यूकस का सिक्रिएशन होता है। बेसिकली म्यूकस का सिक्रिएशन इसके अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं म्यूकस को सिक्रिएट करने के लिए। जहाँ भी गॉबलेट सेल्स होंगे वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो सबसे इनसाइड हमारा सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा होता है, देन सब म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा लेयर होती है। आफ्टर दैट सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस होती है, ये भी हमारी स्मूथ मसल सेल्स होती हैं इसमें, और सेरोसा। तो ये सारी 4 मेम्ब्रेन है जिसको हम स्टडी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसका ये पिक्चर आप दिखा रहे हैं। ये जो एक हॉलो शेप्ड आपको दिख रहा है बीच में, दैट इज़ अ ल्यूमन। फूड यहाँ पे आता है। जैसे ही फूड आता है तो इट विल गिव अ मैसेज टू म्यूकोसा। सब म्यूकोसा मैसेज देता है, केमिकल मैसेज। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज देता है कि फूड एंटर कर चुका है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेच कर जाता है। स्ट्रेच करने पे फूड हमारा एंटर करता है और ये पल्सेल्सिस मूवमेंट करता है बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलरिस इनर मेम्ब्रेन, इनर लेयर। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आपको मैंने बताया कि क्या होता है, म्यूकोसा हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन का जो होती है इसमें हमारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ये ल्यूमन है, ये जो आप देख रहे हैं ये ल्यूमन पोर्शन है। यहाँ पे हमारा फूड एंटर करता है। फूड जैसे यहाँ पे आता है म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं सब म्यूकोसा में। ये इनको इनके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल मैसेज देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। ये एक्टिवेट होके सिक्रिएट करने लगते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पे फूड आ चुका है। तो उससे हमारा मस्कुलरिस और आउटर मस्कुलरिस जो लेयर होती है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वो परस्टेल्सिस मूवमेंट करने लगते हैं फूड का, और फिर हमारा फूड वेव लाइक मोशन करते हुए नीचे आता है। ये 4 लेयर्स का ये रोल है। देन द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारे फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, व्हेन यू टेक अ फूड इनटू द माउथ। जब आप फूड को अपने मुंह तक लेके जाते हैं, स्टार्ट करते हैं च्यूइंग करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। दैट इट अकर इन द बकल कैविटी। ये हमारी बकल कैविटी में प्रोसेस होती है। देन द सिक्रिएशन, जब माउथ के अंदर फूड होता है तो उसमें से हमारा वाटर सिक्रिएट होता है, एसिड होते हैं, बफर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फूड को प्रॉपर मिक्स करने में। देन द मिक्सिंग एंड प्रपल्शन, जो हम चर्निंग प्रोसेस करते हैं, टीथिंग करते हैं, उसे चबाते हैं, तो उसमें हमारे प्रॉपर जो मिक्सिंग होता है फूड का। देन डाइजेशन, जो भी हमारा फूड पास आउट होता है फिर वो नीचे स्टमक में जाके उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। उसके बाद अब्सॉर्प्शन होता है। इन दिस अब्सॉर्प्शन जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में एसिमुलेट हो जाते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एलिमिनेट होता है बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ रेक्टम। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ इन द GI, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट माउथ। माउथ क्या करता है, माउथ इज फॉर्म्ड बाय द चिक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स। माउथ हमारा किससे बना है, चिक्स से, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, लिप्स एंड टंग, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स क्या होता है, बेसिकली ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स हमारे मुंह के अंदर होता है। ये हार्ड पैलेट होता है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ बोन, ये बोन की बनी होती है। और सॉफ्ट जो होते हैं, ये सॉफ्ट पैलेट हमारे मसल्स के बने होते हैं। ये हार्ड हमारा इमोबाइल होता है जो कि मूवेबल नहीं होता है, बट सॉफ्ट पैलेट्स आर मूवेबल। और बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ द नेसल पैसेज ड्यूरिंग एक्ट ऑफ स्वेलिंग। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारे नेसल पैसेज को क्लोज कर देता है सॉफ्ट पैलेट, ताकि हमारा फूड सीधे फेरिंग्स के थ्रू एसोफेगस में जा सके, ऊपर ना मूव करे। तो इसलिए उसका रोकने का काम कौन करता है, सॉफ्ट पैलेट। एंड द लिप्स एंड द टंग,
डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ विद ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। बेसिकली क्या होता है, डाइजेशन जो होता है मुंह के अंदर हमारे, उसमें बेसिकली जो लार्ज पीसेस होते हैं फूड के, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। उसका ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल पार्टिकल्स उसको हम तोड़ देते हैं। स्लाइवा सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारी सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की होती है जिसमें से हमारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है। एंड दिस सलाइवा हेल्प टू कंटेन अ म्यूकस, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस होता है। ये हमारे बोलस में हमारे फूड को बहुत मॉइस्चर और लुब्रिकेट करने का काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सलाइवरी प्रोटीन आर अमाइलेज, म्यूकस एंड लाइसोजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन सलाइवरी प्रोटीन्स हमारी जो होती हैं वो अमाइलेज है, म्यूकस एंड लाइसोजाइम्स। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। ये हमारी नेसल कैविटी है। देन द सॉफ्ट पैलेट जो मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या करता है, क्लोज ऑफ कर देता है नेसल पैसेज को। जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हमारे नेसल पैसेज को ये क्लोज करता है। दिस इज अ हार्ड पैलेट, ओरल वेस्टिब्यूल, दिस लिप्स, टीथ, टंग, यूवोला। यूवोला का काम क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प टू क्लोज ऑफ द नेसोफेरिंग्स। ये भी हमारे नेसोफेरिंग्स को क्लोज करता है एंड ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग द नेसल कैविटी। फूड हमारे नेसल कैविटी में ना जा सके, ऊपर मूव ना कर सके, इसलिए हमारा यूवोला हेल्प करता है। ये इसको हम तालू भी कहते हैं। ये आप देखते हैं ना, हल्की सी अगर मुंह खोल के देखें तो आपको हल्का सा हैंग करके दिखेगा, वो हमारा यूवोला होता है। ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी और फेरिंग्स को हमने नाम दे दिया ओरोफेरिंग्स। दिस इज द होल थिंग्स ऑफ ओरल कैविटी। सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली जो सलाइवा का काम है वो हमारे माउथ के अंदर ही जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है बाय द हेल्प ऑफ अमाइलेज। जो हमारे सलाइवा से अमाइलेज प्रोड्यूस होता है उसका काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ये पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइसेक्राइड टू शुगर को हमारा कन्वर्ट कर देगा सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में बाय द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम। इन दिस प्रोसेस इज अकर ओनली इन द माउथ बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। देन द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स रिसीव अ बोलस। जो भी हम फूड को खाते हैं, मिक्स करते हैं, जो हमारा सलाइवरी से प्रॉपर उसका केमिकल डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो बोलस फॉर्म में जब हमारे फेरिंग्स पे पहुंचता है फ्रॉम द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है एंड इट पासिस इनटू द, वो हमारा पास हो जाता है ईसोफेगस में, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में। स्वेलिंग अकर इन द फेरिंग्स। जो भी हम खाना स्वेल करते हैं वो कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में, देन फेरिंग्स से ईसोफेगस में। ये पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इट विल परफॉर्म ऑटोमेटिकली। इसके लिए आप कोई फोर्सफुली फूड को एंटर नहीं कराते हो फेरिंग्स में, ये ईजली और ऑटोमेटिकली हमारा होता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड नॉर्मली एंटर्स द ईसोफेगस बिकॉज द एयर पैसेज आर ब्लॉक्ड। एयर पैसेज ब्लॉक होने की वजह से जो भी हम फूड खाते हैं वो नॉर्मली हमारा ईसोफेगस तक पहुंच जाता है। दिस मिक्सिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। डोंट फॉरगेट, इसको बोलस जब भी देख सकते हैं फूड को। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये जीआई ट्रैक्ट का एक पोर्शन है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं, दैट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक। ये हमारे फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्टिविटी देता है, मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेरिंग्स और स्टमक को जोड़ के रखता है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, ये एक तरह की मस्कुलर ट्यूब होती है। अप्रॉक्सीमेटली ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्केलेटल मसल्स इसके अराउंड होती हैं जो कि एक स्फिंक्टर का काम करती हैं। क्या करते हैं कि जो हमारा, अभी आप आगे डिटेल में देखोगे, स्टमक में एक स्फिंक्टर रबर बैंड जैसा लगा होता है जो कि वन वे मूवमेंट कराता है फूड का। अगर फूड हमारा एंटर कर गया स्टमक में तो एक स्फिंक्टर लग जाता है, एक रबर बैंड जैसा होता है जो लग जाता है कि जो फूड को मतलब वन वे मूवमेंट होता है, जो फूड को ऊपर नहीं जाने देता, वो उसको वहीं रख के रखता है। तो ये स्फिंक्टर लगा होता है वहाँ पे। एंड द ईसोफेगस प्ले नो रोल इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हमारा फूड का डाइजेशन होता है इज़ नॉट केमिकली डन इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस का सिर्फ एक काम है, दैट इज़ अ वेव लाइक मोशन। ये फूड को पास आउट कराता है स्टमक तक। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। दिस पेरिस्टाल्सिक वेव पुशेस द बोलस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ द ईसोफेगस। तो ये पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट क्या करता है, पुश करता है हमारे बोलस को, फूड को स्टमक में, राइट। ये आप देख सकते हैं,
ये इस टाइप का मूवमेंट होता है, वेव लाइक मोशन, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके ये हमारा स्टमक तक फूड आ जाता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये रबर बैंड जैसा काम करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे वन वे मूवमेंट होता है, फूड अगर एंटर कर गया स्टमक में तो ये वापस नहीं जा सकता। तो ये स्फिंक्टर लगा होता है जो कि फूड को स्टमक तक पहुंचा देता है और हमारे स्टमक में फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स तक हमारे पेट के अंदर फूड रहता है। वहाँ पे हमारी डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स एंड HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। नेक्स्ट हम स्टमक और डिटेल में सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। सो it's enough for today and thanks for watching, and please leave a comment if you have any doubt. You can leave a comment on a comment box and watch my next video. Please watch my next video, that is a part 2 of digestion. In this part 2 we are discussing about the major organs that can help in the digestion, that is stomach, and so many enzymes we are studying on that. So please keep watching. Thanks.